श्रद्धेय देशोम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। तमाम लोग जो है इस अभी भी गम में है और उनका कहना है कि उनके साथ जो बिताए हुए पल है, चाहे गुरुजी ने जो झारखंड के लिए किया है वो लोग कभी भूल नहीं सकते। हमारे साथ बात करने के लिए सूरज टोप्पो है, आदिवासी मूलवासी मंच के अध्यक्ष हैं। सूरज जी, गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लोग अपना जो उनके साथ बिताया हुआ पल है, जो बेहतर समय जो उनके साथ बिताया हुआ है, उन लोगों के बारे उस चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं कि आपने भी उनके साथ कई बार मुलाकात भी की है, कई बार उनके घर भी गए हुए हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस प्रकार से गुरुजी हम सभी को छोड़ के चले गए, उनका जो जीवनी रहा इस झारखंड प्रदेश के लिए, हम कह सकते हैं कि शायद ऐसे वीर पुरुष दोबारा झारखंड प्रदेश को नहीं मिलेगा। गुरुजी ने जो संघर्ष, जो बलिदान दिए हैं, उस बलिदान के स्वरूप आज झारखंड राज्य अलग हुआ और उनके देख रेख में झारखंड बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस राज्य का गठन हुआ और उनके सांसद, मुख्यमंत्री कार्यकाल में, विधायक कार्यकाल में उन्होंने जो झारखंड के प्रति उन्होंने जो विचारधारा लाया, जन जन तक पहुंचाया, गांव तक पहुंचाया और झारखंड प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाया। और ऐसे व्यक्ति हमें छोड़ कर पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता आहत है। गुरुजी का कमी कभी मतलब हम लोग को खलते रहेगा। आज गुरुजी है तो हम कह सकते हैं कि झारखंड का जनता भी है। गुरुजी का जो संघर्ष, जो प्यार, जो आशीर्वाद सभी जात धर्म को जो मिला, वो दोबारा हम लोग को मिलने नहीं जा रहा है। शायद यहाँ नेता बहुत मिल जाएंगे, अभिनेता मिल जाएंगे, मगर गुरुजी का विचारधारा हम लोग को नहीं मिलने जा रहा है। और मैंने तो गुरुजी से काफ़ी बचपन में हमारे ख्याल से कि 10-12 साल की उम्र में उनकी आवाज़ समझाते थे। एक पेड़ होता है उनका आंगन में आज भी है, बोर जानते हैं, बोर का पेड़ फल होता है, उनके आवाज़ के ठीक गेट के सामने में वो पेड़ आज भी है। हम लोग बचपन में करमटोली और गुरुजी का आवाज़ ज़्यादा दूर में नहीं, हम लोग बचपन में डेली उनके आवाज़ आते थे। उसमें ये दीवाल वाल, ये बाउंड्री इतना हाई फाई नहीं था, पहले तार का घेराव का बाउंड्री था गुरुजी का। और गुरुजी एक किसानी व्यक्ति थे, वो अपना उपजाऊ खुद करते थे, अपने खेती बाड़ी करते थे, हरा भरा सब्जी उगाते थे और हम लोग बाबा के साथ बहुत सा सब्जी रोपते थे, बीज उज, और हम लोग को चॉकलेट वॉकलेट मिलता था। हम ऐसे दिन गुजारे बाबा के साथ। और बाबा मतलब हम बयान नहीं कर सकते कि बाबा का वो यादें हमको अभी जहन में आ रहा है कि हम बाबा के साथ हम कितना दिन बाबू गांच के नीचे कुर्सी लगा के पूरा तेल, जो कड़वा तेल होता है लहसुन वसुन का, उसका मालिश करवाते थे, धूप तपाते थे और हम लोग किनार किनार बैठ के बोर खाते थे। हमको वो पल याद आ रहा है और बाबा के जाने से बहुत हम लोग आहत हैं। सूरज जी, कह सकते हैं कि जिस प्रकार से गुरुजी ने झारखंड के लिए किया या फिर झारखंड के तमाम ऐसे लोगों के लिए किया जो काफ़ी पिछड़ा थे, तो अब कहीं ना कहीं गुरुजी की यादें जो है इन तमाम लोगों के बीच तो रहेगी ही, साथ ही आगे जो आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग जो अब डिमांड कर रहे हैं, आप लोग ने, आपसे मैंने पहले भी बात किया, आपने ये भी कहा था कि एक समाधि स्थल जो है उनका बनना चाहिए और भी बहुत कुछ आप लोग अपने। देखिए, सबसे पहले तो हम आज बापू वाटिका के सामने जो भी व्यक्ति कल बाबा का अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं, उसके लिए आज हम लोग शोक सभा रखे हैं और काफ़ी संख्या में हमारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक संदेश दे रहे हैं कि बाबा का कमी तो खलेगा ही और जो भी व्यक्ति कल बाबा का ये में अग्नि में नहीं पहुंचने सके, उसके लिए आज हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। और सरकार से तो उस दिन भी हम मांग कर रहे थे, विपक्ष के जो संगठन है या दल है, राजनीतिक दल है या केंद्र सरकार है, हम चाहते हैं कि आदरणीय जो गुरुजी का जो सम्मान होना चाहिए इस राज्य प्रदेश में, गुरुजी का समाधि स्थल हम लोग चाहते हैं कि रांची के बीचों बीच राजधानी में दादा दादी पार्क मोराबादी में बने। उनका जो संघर्ष, उनका जो जीवनी है, उसको उस पार्क में दर्शाया जाए कि आने वाला पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले और देश विदेश के लोग गुरुजी के विचारधारा को जाने समझे कि गुरुजी कैसे संघर्ष करके झारखंड को संवारने में अपना योगदान दिया, बलिदान दिया। जी,
जब गुरुजी की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी एयरपोर्ट से, जब उनके आवास पर लाया जा रहा था उनके पार्थिव शरीर को, लाखों की संख्या में लोग जो है रोड पे अंतिम जोहार के लिए टकटक के आकर खड़े थे, हाथ जोड़े खड़े थे। सभी जो है गुरुजी को नमन कर रहे थे। गुरुजी की याद करके कहीं ना कहीं तमाम लोगों की जो आंखें हैं वो नम हो रही थी। अब ऐसे में आप लोग जो है अभी आदिवासी समाज कह सकते हैं या फिर कई ऐसे समाज हैं जिसको आप लोग आगे बढ़ के लीड करते हैं, आप लोग अगुआ हैं उन तमाम समाजों के। तो अब ऐसे में आप लोग इनके गुरुजी के जीवन को कैसे देखते हैं और गुरुजी के से क्या सीखने को आप लोग जो है वो प्रेरित होते हैं? देखिए, गुरुजी सामाजिक अगुआ भी थे, राजनेता भी थे, और उनका जो विचारधारा था यहाँ के तभी सभी जात धर्म के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कभी किसी से बैर नहीं किए हैं, जिनसे भी मिला है अपना बेटा के रूप में सबको आशीर्वाद दिए हैं। वो कमी हम लोग को तो खलेगा, मगर जिस जो हौसला दे के गए हम लोग को, निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे और उनके जो आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हुआ है उसको हम लोग झारखंड को बेहतरी और बेहतर कैसे कर सके, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई कैसे लड़ सके, अपने समाज को कैसे मजबूत करें, उनके जो सोच और जो विचार थे उस विचारधारा में हम लोग चलने का काम करेंगे। क्या गुरुजी के सपना जो अधूरा कुछ रह गया होगा, उस सपने को आप लोग पूरा करने की कोशिश करें? एकदम निश्चित रूप से गुरुजी का सपना तो झारखंड राज्य अलग करने का था। वो निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में झारखंड राज्य को बनाने और संवारने का काम किया। जो भी वो अपने सपने में रखे थे कि झारखंड के लोग बेरोजगार न रहें, भ्रष्टाचार से मुक्त रहें, रोजगार से जुड़े रहें, किसानी क्षेत्र बहुल राज्य है ये, किसान खुशहाल रहें, ऐसे उनका सोच था। उस सोच को हम लोग निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि बाबा का सोच का टक्कर में तो हम लोग नहीं कर सकते, मगर उनका आशीर्वाद से इतना हम कर सकते हैं कि उनका विचारधारा को हम लोग पल पल कदम से कदम मिलाकर उनका विचारधारा में चलेंगे और इस राज्य का बेहतरी के लिए हम लोग काम करेंगे। तो आदिवासी बोलवासी मंच के अध्यक्ष हैं सूरज टोपे, जिन्होंने साफ तौर कहा, अपनी यादें साझा की जो गुरुजी के साथ बिताया हुआ था। साथ इनका ये भी कहना है कि बचपन में उनके घर आंगन आना जाना रहता था, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और बाबा से हम मिलने जाते थे जब, तो एक अलग ही अपनत्व मिलता था, एक गार्जियन के तो रूप में वो मिलते थे, सभी अपने बच्चों से मिलते थे, सभी लोगों से मिलते थे। उनमें ऐसा नहीं देखने को मिलता था कि राज्य के वो बड़े नेता है। अब तमाम जो लोग हैं उनको याद करके कहीं ना कहीं उनकी जो आंखें हैं वो नम हो जा रही है। आज शोक सभा जो है वो भी आयोजन किया गया है। अब मोराबादी मैदान में तमाम लोग इसमें मौजूद हैं और जो आगे कार्यक्रम जो है उसमें शरीक हो रहे हैं। फिलहाल इसको में इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी उत्तम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।